सबवे मार्केट फ्रॉम देयर। यहाँ से तो बाहर निकलेंगे एंड देन अच्छा ये ट्रेन था लास्ट टाइम भी मेरा हो। थैंक यू। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. So good morning from Korea. आपको लोकेशन देख के रूम का लोकेशन देख के समझ आ ही गया होगा। बहुत ठंड है यार और फिलहाल मेरी दूसरी रूममेट गई है नहाने के लिए। मेरी सेकंड टर्न है इसलिए मैंने सोचा तब तक चलो लॉन्ड्री दे देते हैं। वी जस्ट हैड 30 मिनट्स चेक इन के बाद। अगर इसके अंदर आपने लॉन्ड्री दे दिया तो वॉश होके मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये रोब पहने हुए दिखाई दे रही हूँ, तो चलो फटाफट से मैं लॉन्ड्री रख देती हूँ। और टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था एंड मैं एक बार जब यूनिफ़ॉर्म चेंज कर दी तो मेकअप में ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ। इसलिए सोचा कि चलो एटलीस्ट मेकअप हटा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। और मैं ऑलमोस्ट 48 आवर्स के लिए कोरिया में हूँ, यानी कि आज का दिन, कल का पूरा दिन और उसके नेक्स्ट डे हम लोग वापस इंडिया जाएँगे। तो फ़िलहाल नहा के ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ सोने का प्लान है। फिर शाम को देखते हैं कि कहाँ जाना है। सो यहाँ शाम हो गई थी और भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा चलो मॉल जाते हैं कुछ खाने-पीने। और फिर कोरिया आए हो और दाइसो ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लोग मेरे ऑलरेडी व्लॉग देख चुके हैं, उन सबको पता है कि मेरा कोरिया लेओवर दाइसो जाए बिना अधूरा है। इट इज़ रियली इनकम्प्लीट। तो चलो चलते हैं और ख़रीदते हैं थोड़ा बहुत सामान। यहाँ मैं आपको अकेली नज़र आ रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं गई थी। मेरे साथ एक और क्रू गई थी, बट वो बोलते हैं ना, शॉपिंग के लिए चाहे 1 इंसान जाए, चाहे 2 जाएँ, चाहे 10 जाएँ, हर इंसान को अलग-अलग चीज़ें खरीदनी है, इसलिए सब अलग-अलग हो जाते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। तो चलो मैं शॉपिंग करना शुरू करती हूँ, जो-जो सामान मुझे लेना है। उसके बाद ढूँढ लेंगे अपनी रूममेट को और चले जाएँगे साथ में होटल वापस। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है, ऐसा मैं सोच कर आई हूँ, तो लेट्स सी कि कितने पैसे खर्चा करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें खरीदती हूँ। बट जो मेरे साथ आई है, वो बोल रही थी कि उसको काफ़ी चीज़ें खरीदनी है, तो आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो कि मेरी शॉपिंग जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे बस बैठ के, नॉट बैठ के क्योंकि वहाँ पे तो बैठने की भी जगह नहीं होगी, बस खड़े-खड़े इंतज़ार करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि कहाँ शॉपिंग की बातें कर रही थी और कहाँ तवे, कढ़ाइयाँ, बर्तन ये सब चीज़ों में बिज़ी है। अरे यार, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे ये सब घर की शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे ना सिलिकॉन का ये कुछ पैड मिला जो गरम चीज़ पकड़ने के लिए काम आता है। जैसे होता है ना, खाना बनाते-बनाते बहुत बार हाथ जल जाता है, हम लोग बर्तन को टच करते हैं और वो गरम होता है, तो आप ये सिलिकॉन वाली चीज़ से पकड़ोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। और सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी-सी थी, जो मैंने टू बी ऑनेस्ट इंडिया में आज तक देखी भी नहीं है। और हो सकता है हमने सोचा भी ना हो कि अरे! हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे आज भी याद है, जब बचपन में मम्मी के साथ हम लोग बाहर जाते थे और मम्मी किचन का सामान ढूँढने लग जाती थी ना, तो हम लोग बोर हो जाते थे। अरे यार मम्मी, आपको हमेशा यही चीज़ें खरीदनी है, चलो ना कुछ और देखते हैं। बट आज इतने बड़े हो गए हैं, अकेले रहते हैं और अपने इस किराए के मकान को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, टाइम के साथ-साथ बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। एक चीज़ तो पक्की है कि मम्मी जो-जो चीज़ें करती थी, वो एकदम सही थी। चाहे वो बाज़ार से लाए हुए पॉलीथीन बैग्स को एक जगह इकट्ठे करना हो या फिर सब्ज़ी वाले से धनिया और मिर्ची फ्री माँगना हो।
जो जो चीज़ें बचपन से हम लोग मम्मी को करते हुए देखते थे, आज बड़े होके वो खुद कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। और गाइस, मुझे इतने क्यूट क्यूट डाइनिंग टेबल क्लॉथ मिले थे, बट मैंने खरीदे नहीं ये, और इवन एप्रन, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ और अकेले अंदर बैठ के खाना खा लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पे अकेले बैठ के खाना खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। एंड दिस वाज द हील को रखने का एक शू रैक बोलूँ या क्या बोलूँ, एक रैक था। आज मुझे सारी काम की चीज़ें दिख रही थी। मुझे शू रैक खरीदना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही जोड़ी जूता आए। यार, अगर आप लोगों में से किसी के घर पे शू रैक है ना, मतलब मुझे ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा शू रैक नहीं चाहिए, एक नॉर्मल साइज़ का जो कम जगह को घेरे, तो मुझे प्लीज़ लिंक शेयर करना, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। और कोरिया जाते ही मुझे कैप्स का, हैट का, ये सब चीज़ों का शौक कहाँ से आ जाता है मुझे समझ नहीं आता है। मैं जितनी बार डाइसो गई हूँ, मैं ये कैप, हैट्स के सेक्शन में हमेशा गई हूँ, हमेशा ट्राई करती हूँ, बट खरीदा मैंने कभी नहीं है। पता नहीं क्यों, कैप पहनने का या हैट पहनने का एकदम से मन कर जाता है यार डाइसो जाके। मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए मैंने खरीदी भी नहीं। बट आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ ये हैट या कैप पहनकर। और इस पॉइंट तक मेरी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही थी, बिकॉज़ मेरी जो दूसरी क्रू थी, आई मीन मेरी रूममेट जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ इस बार, वो अभी भी सामान खरीद रही थी, एंड शी वाज़ लाइक कि अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है सामान, आई विल टेक सम टाइम, तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैं क्या ही करती, इसलिए मैंने बोला चलो जितना और एक्सप्लोर हो सकता है चलो वो ही करते हैं। सो आई वाज़ जस्ट किलिंग द टाइम यार। बट फिर ज़्यादा ही टाइम लगने लगा, तो मैंने बोला चलो मैं जाती हूँ बिलिंग काउंटर पे और बिलिंग कराती हूँ, आप बाहर मिलना मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और लास्ट टाइम मैंने कोरिया में एक बर्गर खाया था और वही सेम बर्गर मुझे दोबारा खाना है यार। मैंने कितना ज़्यादा शॉपिंग किया था। कितना हुआ टोटल? 49,000 मेरा 23। 14,200 कितना हो गया? कितना? So last time when I came to Korea, I had one chicken burger from this store. Guys, I can't tell you, it is so good कि मैंने इस लड़की को भी कन्विंस कर दिया कि यार ये बहुत अच्छा था, यू शुड ट्राई इट। बट इस बार एक गलती हो गई थी कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे और मॉल जो है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। तो इसलिए अगर हम खाने वहाँ बैठते तो वो लोग हमें बोलते फटाफट खाने के लिए, और मैं बहुत ही स्लो ईटर हूँ, बहुत धीरे धीरे खाना खाती हूँ। तो मैंने बोला इट्स बेटर कि हम लोग टेक अवे ले लेते हैं और मस्त होटल जाके ही खाएंगे। होटल पहुँचे और हमें ये क्यूट सी बच्ची दिख गई, आई कांट टेल यू कितनी प्यारी और कितनी क्यूट थी। इसकी मम्मी इसके पीछे-पीछे भाग रही थी। और हाँ, हमारा खाना जो है वो ठंडा हो गया था, तो हमें दोबारा से नीचे जाना पड़ा और फिर से ये खाना जो है वो गरम करना पड़ा। तो ऑफ़ कोर्स एक चीज़ फ्रेश, ऑफ़ कोर्स ये अभी भी फ्रेश ही है, बट वो फ्रेश खाना खाना और चीज़ को रीहीट करके खाना खाना, तो टेस्ट में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। बट ठीक है यार, भूख में आप कुछ भी खाओ, आपको अच्छा ही लगता है। और ये वाला दिन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था। इसके बाद आई स्लेप्ट और टुमारो वी हैड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ ब्रेकफास्ट। एंड इसके बाद हमें बाहर जाना है घूमने के लिए, तो मैं फटाफट से जाके अभी रेडी हो गई थी और हम जा रहे हैं आज म्योंगडोंग। और गाइज़, जहाँ मेघा जाती है वहाँ क्या होता है? बारिश। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। स्टार्ट स्टार्ट में तो मैं जिस लेयर पे जाती थी वहीं बारिश हो जाती थी, आपको याद ही होगा। कुछ टाइम से ये चीज़ थम चुकी थी, लेकिन दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ गई है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 तक रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई। और जब फ़ोन पे चेक कर रहे हैं वेदर, तो दिखा रहा है कि शाम के 4 तक कंटिन्यूअसली बारिश होती रहेगी। अब तैयार हो ही गए थे, तो फिर क्या फ़ायदा प्लान ड्रॉप करने का, इसलिए थोड़ी देर वेट किया हमने, और थोड़ी-सी बारिश कम हुई तो वैसे ही हम लोग फटाफट निकल गए। Which is near the Olympium. Is it exit number 3? It's exit number 1 and you need to go upstairs. This way nearby the Myeongdong and Ulji로 Ikko station. Which station? Um, can you take a picture because it's between this way and this station. But yeah, I cannot understand Korean. It has to be in English, no? What will I do with this Korean? No. It's okay, I'll take this one. At least I'll be able to show the. So is she saying कि Arabian जो change हो गया 2 weeks से? हाँ. At Subway Market from there.
सो म्योंगडोंग मार्केट में अगर आपको कुछ भी खाना है तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने होटल से थोड़ा सा कैश ले लिया। और याद है आप लोगों को लास्ट टाइम मेरी मार्शमेलो आइसक्रीम रह गई थी, तो इस बार मुझे वो भी खानी है। यस। इस बार मैंने अपने साथ अम्ब्रेला भी कैरी किया है गाइस। आप में से बहुत लोगों ने मुझे याद दिलाया था कि हॉट वाटर बैग एंड अम्ब्रेला ये दोनों चीज़ें अपने बैग में रखा करो। और गाइस, थैंक यू सो मच। आपके वो प्यारे कमेंट्स पढ़ने के बाद से मेरे बैग में दोनों चीज़ें रहती है और आज वो छाता भी ज़रूर काम आ गया। तो चलो, पहुंच गई हूँ मैं म्योंगडोंग स्ट्रीट। अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो गाइस, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो म्योंगडोंग स्ट्रीट है, ये मेन रोड से आप मतलब कनेक्ट करते हो ऊपर, और एक है अंडरग्राउंड मार्केट। तो एज आई टोल्ड यू कि बारिश हो रही थी तो हम लोग ऊपर वाली मार्केट में नहीं घूम रहे थे, हम अंडरग्राउंड मार्केट में चले गए, क्योंकि ऊपर वाला मैंने बहुत बार एक्सप्लोर किया और मैं अंडरग्राउंड में कभी आई नहीं हूँ। तो बारिश से भी बच जाऊंगी और कोई नई चीज़ देखने को भी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, हमें स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना था, और सारा सामान जो स्ट्रीट फूड वाला स्टॉल्स वगैरह है वो लगना चालू होता है ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद, और हम थोड़ा दिन दिन में चले गए थे तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना था, और सोचा तब तक बारिश भी रुक जाएगी, तब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर ही कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत स्किन केयर वगैरह देखा, और ऑफ कोर्स अगर आप कोरिया गए हो तो आप स्किन केयर तो ज़रूर खरीदोगे। और मुझे ये वायरल प्रोडक्ट दिख गया, आपने भी देखा है क्या? ये ओवरनाइट मास्क जो लगा के रखो और सुबह देखो तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस बार मैंने खरीद तो लिया, अब घर जाके लगा के देखूंगी कि कितना फ़र्क पड़ता है, और फिर आप लोगों को भी बताऊंगी रिव्यू वीडियो में। और इसके बाद मुझे यार शूज़ खरीदने थे, तो मैं पूरा मार्केट घूम चुकी थी अपने शूज़ के लिए। कहीं जाके मुझे एक शूज़ पसंद आया और उसमें मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। होगा ऐसा किस्मत किसी का। कोरिया में ना बहुत क्यूट क्यूट से फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पर जाके आप ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हो और मेमोरीज़ बना सकते हो। मैंने सुना बहुत बार था, बट कभी गई नहीं थी। आज जाके वो भी देख लिया। और आई थिंक ये जो कार्टून कैरेक्टर है ना, यहाँ का कोई फ़ेमस है। मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा है क्या कोई ऐसा कैरेक्टर? यहाँ से तो बाहर निकलेंगे एंड देन आई थिंक रोड क्रॉस करके देयर इज डाइसो, नॉट श्योर। फाइनली घर की शॉपिंग, यानी कि बर्तन, चादर और पता नहीं क्या-क्या लेने के बाद मैं फाइनली कपड़ों की शॉपिंग में यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और एक क्यूट सा कोज़ी सा नाइट सूट मिला मुझे। कैसा लग रहा है गाइस मुझ पे? सिर्फ मार्शमेलो आइसक्रीम नहीं, कॉर्न डॉग भी मुझे खाना था और फाइनली मुझे दिख गया। चलो, 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 चलो खाते हैं। बट यार एक मेरे लिए कुछ क्या लग रहा है अब बोल। बहुत ठंड लग रहा है। और हाँ, और और जल्दी से मेरे लिए एक मफलर ढूंढ दे। आई होप मिल जाए। वो पीछे आंटी ने पहना है, उससे मांग ले। मुझे तो वाइट वाली का अच्छा लग रहा है। So guys, I am going to try this for the first time. अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसको कॉर्न डॉग बोलते हैं या हॉट डॉग बोलते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जब कोरिया आके इसका फ़ोटो देखा था स्टॉल पे, तो वो टाइम पे मैंने वहाँ पर कॉर्न डॉग लिखा हुआ देखा था, बट आज जिस दुकान से खरीदा वहाँ पर हॉट डॉग लिखा था। आप इसको अगर देसी लैंग्वेज में बोलो तो आप मोज़रेला स्टिक भी बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर पूरा चीज़ होता है। इफ़ यू लव चीज़ तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इसका प्राइस 300 रुपीज़ था। यहाँ से पेट पूजा करने के बाद मैं चली गई थी न्यू न्यू स्टोर। अगर आप कोरिया के फ़ैन हो तो आपको ये न्यू न्यू होलसेल स्टोर के बारे में ज़रूर पता होगा। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं और सुना है कि काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो चलो देखते हैं, और ये मुझे क्यूट सा एक चेन मिला
MM लिखा हुआ था इस पे, बट आई डिड नॉट बाय। और फिर मुझे ये अजीब सा बॉटम वेयर दिखा। इसको मैं स्कर्ट बोलूँ, पैजामा बोलूँ या क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजीब सा फैशन है, मैंने आज तक देखा भी नहीं है किसी को पहने हुए। या तो फिर मैं काफ़ी पीछे रह गई हूँ फैशन सेंस में। और मेरे को शॉल में देख रहे हो आप, क्योंकि बहुत ठंड थी यार, क्या करती। ऐसा लग रहा है कश्मीर को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। इस मैडम की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी और मैं लिटरली थक गई थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड के साथ आई हूँ और मैं वो बॉयफ्रेंड हूँ जो बेचारा, बेचारा नहीं बेचारा, शॉपिंग करते-करते बस थक गया है। ये मैडम को बिल्कुल रुकना नहीं है, कहाँ गई? थम नहीं रही है ये। गाइस एक मैम मुझे थक चुकी हूँ और ये देखो ये सामान लेके बैठी हूँ, ये वो है जो रुक नहीं रही है। सो गाइस फाइनली शॉपिंग ख़त्म करने के बाद, बिलिंग कराने के बाद हमें पता चला कि इसके ऊपर एक और फ्लोर है और ऊपर लिखा है गिफ्ट शॉप। तो सोचा यहाँ जाना तो बनता ही है। और गाइस लुक एट द ब्यूटी, इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना एस्थेटिक था। मतलब अगर मैं यहाँ नहीं आती और बाद में मुझे पता चलता कि मैं इस जगह गई हूँ और मैंने ये जगह नहीं देखी है, तो मैं इतना पछताती। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से ड्रीमी टाइप जगह पे आप आ गए हो। इतना प्यारा बनाया हुआ था यार, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था कि आपको सुकून मिलेगा बस जाके। गाइस फाइनली फाइनली जो मेरी मोस्ट अवेटेड चीज़ थी, वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। लास्ट लेओवर व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि मैं ये मार्शमेलो आइसक्रीम खाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट नहीं खा पाई थी। और फिर मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेओवर पे आऊँगी, आई एम श्योर कि मैं ये तो पक्का खाने ही वाली हूँ। और यहाँ पहुँच गई हूँ गाइस मैं, तो फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई मार्शमेलो आइसक्रीम। ये आइसक्रीम में आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। एंड आई टुक वनीला। वैसे मैं चॉकलेट और वनीला दोनों में कंफ्यूज थी, बट या आई टुक वनीला। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो था 8000 कोरियन वॉन। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इट इज़ 483 रुपीज़। सच में यार, आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। मतलब मैं लिटरली इतने सारे लोगों से मिली हूँ जो बोलते हैं कि कोरिया उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन है। एंड लुक एट मी, जो इतनी बार इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका है इस प्यारे से जगह पे। नो नज़र प्लीज़ गाइस। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन दिस, बट सुना है कि नज़र इज़ रियल। तो चलो गाइस, पूरा दिन घूमने के बाद, इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, अब फाइनली हमारा होटल वापस जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि सुबह हमें वापस जाना है अपने मुल्क, अपने देश। सो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं और हमारे रूम का कुछ ऐसा हालत है। और इतने थक गए हैं कि क्या बताऊं, मुझे धक्के लग रहे थे। तो अभी फ़िलहाल मस्त कपड़े चेंज करूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करके मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि कल हम वापस जा रहे हैं सुबह। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।